नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 14वें नंबर के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट हैं इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ से आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर जो है आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है इनको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि संबंधमस्ति, अग्नि का संबंध है। तो यहाँ पर अग्नि का जो संबंध है ये रहेगा वसंतेन, वसंत के साथ जो वसंत ऋतु के साथ जो अग्नि का संबंध रहेगा। और जो ये अग्नि देवता है इसकी स्तुति 200 सूक्तों में जा हुई है। और पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है। इनके जो ऋषि है ये रहेंगे मधुछंद। और अग्नि जो है ये भास्कर ज्वालाओं से युक्त एवं हिरण्य स्वरूप देवता जो माने जाते हैं। और इनका जन्म धो व पृथ्वी से अरण्यों से 10 युवतियों से माना जाता है। इसका जो जन्म स्थान स्वर्ग है, मातृ ईश्वर इनको पृथ्वी पर लाए। और इनका जो निवास है हर घर में है। इनका रथ स्वर्णिम है, जिसे 2 या अधिक जो घृत पृष्ठ भूरे, हरे, मनोगे और मनोजवा घोड़े खींचते हैं। इनके नाम के अन्य विशेषण भी है, जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि गृहपति, दमोनस, अंगिरस, चित्तर, श्रवस्वम, हव्यवाह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त, शमश्रु, तीक्ष्ण दष्ट, रकम दंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा, नेता आदि जो नाम है इनसे इनको संबोधित किया जाता है। तो आपने जो है ये भी याद रखना है, एग्जाम में जो है इनके जो नाम है इसके विशेषण के बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उरुगाय इति कथ्यते। तो उरुगाय के नाम से इनमें से किन्हें जान जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो विष्णु को जो उरुगाय के नाम से जान जाता है। और विष्णु जो है इनकी जो स्तुति है ये 5 सूक्तों में हुई है। 2 स्थानीय देवता हैं, दीर्घतम इनके ऋषि है। और जो विष्णु है इनको सूर्य के समान व्यापनशील, प्रकाशयुक्त एवं विशाल शरीर वाला युवक माना गया है। इन्होंने 3 ही पग में संपूर्ण विश्व को नाप लिया था। इनके परम धाम में मधु का उत्सव और बहुत सिंह वाली गतिशील अनेक गायें हैं। इनको भी अन्य नामों से जो है संबोधित किया जाता है, जैसे उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरक्षित, गिरिजा, वृषण और मातरिश्वा। हेलो क्वेश्चन है, ऋग्वेद सूक्ता संति। तो ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। और कई बार एग्जाम में जो है ऋत्विक पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के जो ऋत्विक है ये होता है। और यजुर्वेद के अथर्वणों, सामवेद के उद्गाता और जो अथर्ववेद हैं इसके ऋत्विक रहेंगे ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दूत दक्ष इति उपाधिना विभूषित है। दूत दक्ष इस उपाधि से इनमें से किन्हें विभूषित किया गया है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वरुण है। तो वरुण को जो है यहाँ पर दूत दक्ष उपाधि से विभूषित किया गया है। और जो ये वरुण देवता है इनको भी इनकी स्तुति भी जो 12 सूक्त में हुई है। 2 स्थानीय देवता हैं। और सोना सेब जो इनके ऋषि हैं। और आकाश में सहस्त्र स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रासाद तथा स्वर्णिम झूला है। ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र और वाक युक्त शब्द इनके श्वास प्रवास है। इनके नियम अत्यंत कठोर होने के कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। और इनको भी जो विशेषण रहेंगे, जैसे उरु, शंस, असुर, क्षत्रिय, घृतवर्त, आदित्य, ऋत गोपा, अमृतस्य गोपा, दूत दक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधो, उरुचक्ष, दिव्य कवि और सवयोजा। तो इन नामों से भी इनको संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शर्मा ऋषे उल्लेखम अस्ति। यहाँ पर
शर्मा जो ऋषि है इनका उल्लेख हुआ है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो शर्मा ऋषि का उल्लेख जो है 10वां जो मंडल है इसमें हुआ है। और 10वें जो शर्मा जो यहाँ पर संवाद है और इनका जो शर्मा पाणि जो उल्लेख है ये हुआ है 10वें जो मंडल है इसके 108वें सूक्त में जो इनका उल्लेख जो है हुआ है। और अगर हम इनके बारे में देखें तो यहाँ पर जो शर्मा पाणि ऋग्वेद है ये 10वें मंडल का 160वां सूक्त है जिसमें कुल 11 जो है मंत्र हैं। और शर्मा पाणि संवाद में शर्मा नामक एक सुनी और पणि नामक असुर का संवाद मिलता है। पणि लोगों ने आर्यों की गायों को चुरा कर कयादेरी गुफा में जा डाल दिया और इंद्र ने अपनी सुनी अर्थात शर्मा को उन्हें खोजने के लिए और पणियों को समझाने के लिए दूती बनाकर भेजा। शर्मा इंद्र के अतुलित पराक्रम के विषय में बतलाती है किंतु वे इसकी बात नहीं मानते हैं। तो इसी का जो इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता इत्यस्य संबंधम अस्ति। होता का जो संबंध है ये इनमें से किसके साथ है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है ये होता है और यजुर्वेद का द्रव्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का रहेगा ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वेषु अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ अस्ति। इनमें सबसे अर्वाचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये कौन सा है? तो इसमें अगर हम देखें यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गोपथ है। तो गोपथ ब्राह्मण और ये जो गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद में यह एकमात्र ब्राह्मण जो इसका उपलब्ध है। इसके जो ऋषि है ये गोपथ है और 2 भागों में ये बटा हुआ है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। नेक्स्ट रहेगा कौशित की उपनिषदि अध्याय संति। तो यहाँ पर जो कौशित की जो उपनिषद है इसमें अध्याय कितने हैं? तो यहाँ जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए चत्वार हैं 4। तो इसमें 4 अध्याय हैं जिसके जो प्रथम जो अध्याय इसमें देवयान तथा पितृयान का जो वर्णन हुआ है, दूसरे अध्याय में दार्शनिक सिद्धांतों का, तीसरे अध्याय में जो है पर्त दर्पण इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखते हैं जिसके अंत में प्राण तत्वों का विशद जो विवेचन है किया गया है। अंत में ही प्राण आत्मा का प्रतीक सिद्ध जो किया गया है जो जगत के समस्त पदार्थों का कारण है। और जो चौथा अध्याय इसमें बालाकी और अजात शत्रु के आख्यान की पुनर्वृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन है अरण्यक पुष्पस्य सुगंधि कथ्यते। तो इसमें देखें तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी उपनिषदि। तो ये जो अरण्यक है इसको अरण्यक क्यों कहा गया है? तो अरण्यक इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अरण्य अर्थात जो जंगल जो है वहाँ पर पड़े जाते थे इसलिए इनका नाम जो है अरण्यक पड़ा है। और जो सायणाचार्य हैं इन्होंने इनके नामकरण के विषय में स्पष्ट किया कि ये वन में पढ़ाए जाने के कारण जो है अरण्यक कहलाए हैं। अरण्य एवं पाठ्यत्वाद अरण्यकम इयते। और तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ब्राह्मण और उपनिषद के समान अरण्य ग्रंथों की संख्या भी बहुत ही किंतु वर्तमान में केवल 8 अरण्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। और अगर हम यहाँ पर जो ये उपनिषद जो शब्द आया है इसके बारे में देखें तो उपनिषद जो है ये उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदरली में क्वे प्रत्यय लगाकर बना है। उपनि और जो सदरली जो यहाँ पर धातु जो आई है इसका अर्थ क्रम से समीप निश्चय पूर्वक बैठना होता है अर्थात गुरु के समीप बैठकर विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। अर्थात उपनिषद का अर्थ हुआ जो गुरु के समीप बैठकर जो है शिक्षा जो ग्रहण की जाती थी। और आचार्य शंकर जो है इनके अनुसार सदरली विषण अर्थात नाश होना, गति प्राप्त होना तथा अवसादन शिथिल करना इन 3 अर्थों में प्रयुक्त है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है और बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। ये जो उपनिषद है इनकी संख्या 108 है। इनमें से 11 उपनिषद जो मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक,
कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद, तैत्तिरीय और जो श्वेतर है इसका, तथा अथर्ववेद का प्रश्न, और मुंडक और मांडुक्य उपनिषद जो है ये प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से शंकराचार्य ने जो उपनिषदों की संख्या यहाँ पर 10 मानी है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या यहाँ पर 160 मानी गई है और शंकराचार्य ने जो उपनिषद है इनकी संख्या 10 मानी है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि शंकराचार्य के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 10 है। इसके कट प्रश्न मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यकम 10। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पूर्व उर्वशी संवाद सूक्तम ऋचासु वर्णितम अस्ति। पूर्व और उर्वशी जो यहाँ पर संवाद है ये कितनी ऋचाओं में है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो ये कितनी ऋचाओं में है, ये रहेंगे 18 ऋचाओं में। और ये जो पूर्व और उर्वशी है ये ऋग्वेद के जो 10वां जो मंडल है इसका 95वां ये सूक्त है। तो एग्जाम में मंडल भी पूछ लिया जाता है। 10वें मंडल का जो है ये 95वां जो है सूक्त है, जिसमें 18 मंत्र है। इसमें पूर्व और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। पूर्व एक मनुष्य है और उर्वशी अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक एक साथ रहते हैं। उनके आयुष नाम का एक पुत्र भी होता है, किंतु उसके बाद साप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की अवधि समाप्त हो जाती है और वह लुप्त हो जाती है। शोक विहल और उसे खोजने में प्रयत्नशील पूर्वा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखता है और साथ चलने के लिए कहता है, किंतु पूर्वा से साप की बात बतलाकर उर्वशी अपनी असमर्थता प्रकट करती है और लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो इसमें जो वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3, 1, 2 और 4, तो यमी 10वें मंडल का जो है ये 10वां सूक्त है। और जो विश्वामित्र जो नदी संवाद है ये रहेगा 3रे मंडल का 33वां सूक्त। और जो पूर्वा और उर्वशी 1095 शर्मा पढ़ी 10 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य तिलक मत अनुसार वैदिक रचना कालम अस्ति। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक के अनुसार वैदिक रचना काल इनमें से कितना है, तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 6000 से 4500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के मत अनुसार ऋग्वेद का काल इनमें से कितना है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1200 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आयन है इति वैदिक रचना कस्य अस्ति। यहाँ पर ये जो वैदिक रचना है ये इनमें से किन आचार्य की रहेगी, किस महोदय की है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक महोदय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपने मिलान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है इनमें से अलग अलग भी पूछा जा, बहुत बार जो है अलग अलग भी देखने को मिला है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1 और 4। शिक्षा जो है ये वेद पुरुष की नासिका से जो है निकली है। और जो व्याकरण है ये मुख से, छंद पाँव से, और जो निरुक्त है ये चक्षु से उत्पन्न हुई हैं। तो और 6 जो है ये वेद के अंग माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण यजुर्वेदे गृहसूत्र नाम संख्या अस्ति। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद जो है यहाँ पर गृहसूत्रों की संख्या इनमें से कितनी है, यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 7 जो है यहाँ पर गृहसूत्रों की संख्या मानी गई है। क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषदि अपरा इति कथिता अस्ति। तो यहाँ पर अपरा जो है ये किन्हें कहा गया है, यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, वेदांको। तो ये जो मुंडक उपनिषद जो है ये 3 मुंडकों में तथा प्रत्येक मुंडक 2-2 खंडों में विभक्त है, जिसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं।
यहाँ पर कर्म कांड की हीनता तथा दोषों के अनंतर ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का जो प्रतिपादन किया गया है, और द्वैतवाद का प्रधान स्तंभभूत मंत्र द्वासुपर्णा सुयुजा इस उपनिषद का वचन है, और वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इस उपनिषद में किया गया है। और जो ये मांडुक्य उपनिषद है, यह उपनिषद 12 खंडों में बटा हुआ है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है, और ओम नाम की इसमें प्रधानता है। आत्मा का सूक्ष्म विवेचन जो इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, संख्या शास्त्रे आत्मा कथिता अस्ति। संख्या शास्त्र में आत्मा किन्हें कहा गया है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ऑप्शन ए रहेगा, पुरुष हैं, पुरुष को। नेक्स्ट है तर्क संग्रह कियत् पदार्थानां वर्णनम अस्ति। तो यहाँ पर ये जो तर्क संग्रह जो है इसमें कितने पदार्थों के जो है वर्णन हुआ है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, 7 जो है इसमें पदार्थों का वर्णन हुआ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, और ये जो जितने भी 7 पदार्थ है इन्हीं से अलग अलग जो है उत्पत्ति हुई है। द्रव्य की अलग हुई है और गुण की अलग, कर्म अलग, तो इसी तरह से जो है इनमें से ही अलग अलग पदार्थ की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे ये गुण हैं ये 24 बताए गए हैं, कर्म 5 बताए गए हैं, तो इस तरह से जो इनकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हेत्वाभास का। यहाँ पर हेत्वाभाषा संति, हेत्वाभास हैं, तो हेत्वाभास कितने हैं? इससे आंसर ऑप्शन डी जो रहेगा। तो 5 जो है हेत्वाभास माने गए हैं। तो ये 5 कौन कौन से हैं? तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो हेत्वाभास है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हेत्वाभास जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेतु और आभास। तो आभास जो है इसका मतलब होता है जो नहीं है, और वह दिखना जो या जो नहीं है वैसा दिखना। हेतु का आभास तब होता है जब हेतु के 5 लक्षण पक्षतव, सपक्षतव, विपक्षतव, अबाधितव और असत प्रतिपक्षतव का अभाव हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके हेत्वाभास जो है ये 5 प्रकार का बताया गया है, पक्षतव, सपक्षतव, विपक्षतव, अबाधितव और असत प्रतिपक्षतव। नेक्स्ट है परमाकरणम प्रमाणम इति लक्षणम अस्ति। यहाँ पर किसका ये लक्षण है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा हमारा, प्रमाण का जो है ये लक्षण रहेगा। यथार्थ जो ज्ञान है उसको परमा कहा गया है, और परमा 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहा जाता है, और यह प्रमाण 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अगला क्वेश्चन आएगा घी संज्ञा। तो यहाँ पर घी संज्ञा इनमें से किसकी होती है? तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो नरपति जो है इसकी घी संज्ञा होगी, शेषोध्याय की एक सूत्र है। तो ये जो है हर्षव ई और हर्षव उ जो होता है इनकी घी संज्ञा जाए करता है। और इनके अलावा भी जो है ये जो सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे संहिता संज्ञा करने वाला, परसन्निकर्षा संहिता, संयोग करने वाला, अलो अनंतराय संयोग है, गुण संज्ञा अध्ययन गुण के द्वारा होती है, वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादेश, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, नदी संज्ञा युष्त्राख्य नदी के जो सूत्र है इसके द्वारा होती है, उपधा अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अप्रिक्त अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, गति संज्ञा करने वाला गतिश्चय सूत्र है, और पद संज्ञा करेगा सुप्तिगंतम पदम, निष्ठा संज्ञा करता है कत कत्वतु निष्ठा, स्वर्ण संज्ञा होती है तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा, और प्रगृह संज्ञा होती है इदुद्वैत विवेचनम प्रगृहम के द्वारा, टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा, और जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है ये होती है सी सर्वनाम स्थान के द्वारा। तो यह जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बलिम वसुधाम याचते।
अत्र भले क्रम संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। यहाँ पर क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अकथितम च जो यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर जो है ये क्रम संज्ञा करता है। और ये किनको करता है? जब कारक या पदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी क्रम संज्ञा होती है और यह क्रम अकथित क्रम कहा जाता है। इन्हें ही अप्रधान या गौण क्रम भी कहा जाता है। और 16 धातुएं एवं उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में ही यह है, सभी के विषय में नहीं है। 16 धातुएं जो बताई गई हैं, जैसे दुहु, याच, पक्ष, दंड, रुद्र, प्रच्ची, ब्रू, शासजी, मत, मुस, कर्मयुक्त, स्याद, कथितम तथा स्यातनी, ह्री, कृष, वह। तो इस प्रकार से जो 16 जो धातुएं हैं ये बताई गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसमें से 16 धातुओं में से जो है एक जो है जरूर जो है एग्ज़ाम में आता है। इसके उदाहरण हैं जैसे गाम दोग्धिमपय हैं, बलिम याचते वसुधाम, तंडुलान ओदनम पस्ति, गर्गान शतम दंडति, मानवकम पंथानम पृच्छति, वृक्षम अवचिनोति फलानी, मानवकम धर्म ब्रूते शासति वा, शतम जयति देवदत्तम, शुद्धा क्षीरनिधि मथनाति, देवदत्तम शतम उष्णाति, और ग्रामम अजाम नयति हरति क्रस्ति बहती वा। तो इस प्रकार से जो है ये 16 जो है धातुएं हैं और एग्जाम में एक जो इनमें से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संहिता लक्षणम अस्ति। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। परासन्निकर्षा संहिता। अध्ययन गुण से गुण संज्ञा, एकाल अप्रयुक्त जो प्रत्यय होता है और हल अनंतरा संयोग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान जो आपने करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो सी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा 2, 4, 1 और 3। तो जैसे अनुविष्णु, अनुविष्णु में जो है कौन सा समास है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। अविभाव समास यहाँ पर रहेगा। शुरू में जहाँ पर अव्यय दिया गया होता है वहाँ पर अविभाव जय समास होता है। और नख भिन्न है तो इसका रहेगा तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रदान होता है। पितरौ द्वंद्व समास, दोनों पद प्रदान होते हैं। त्रिरात्रम संख्यावाची जाय शब्द होता है। और अगर आपने हमारी यह समास से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यहाँ पर भी जो है आपने इसमें मिलान करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसमें रहेगा। तो 4, 2, 1 और 3। बलिम याचते वसुधाम, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है और याच धातु के योग में हुई है। हर्य रोचते भक्ति, तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा, चतुर्थी। चौरात विवेति, इसमें जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अक्षना कारण है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।